अकबरी गेट में 3 कत्ल होते हैं वलीमे के दिन। वो तीनों के तीनों मर्डर जो होते हैं ना, वो हनीफा करते हैं। अभी बहुत सी गिरफ्तारियां होने के बावजूद जो है ना, ज़ेर इल्तवा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रूल भी यही है। अगले 48 घंटों में आपको बड़ी खबर। एहसन शाह वो शख्स है जिसने जो दोस्त था, जिसके मुताल्लिक पुलिस का कहना है कि इसने पैसे लिए और उसके घर से पैसे बरामद हुए। फिर बहुत सी चीज़ें सामने हैं। उस वक्त 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 शूटर थे और मैं आपको बता दूं कि 7 लोग पकड़े गए। बिल्ला मरा, उसके बाद टीपू मरा, टीपू के बाद बलाज मरा। ये सारे कत्ल जो हुए हैं, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने खुद किसी जगह किसी को मारा हो। ये एहसन तो वो शख्स है जिस पर अब लोग थूकते भी, इसलिए कि यार ही यार का कातिल निकला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। नाज़रीन, अमीर बिलाज टीपू को कत्ल हुए तकरीबन 12 से 13 दिन गुजर चुके हैं और आए रोज़ नई से नई अपडेट आ रही है कि फ़लाँ बंदे को गिरफ़्तार कर लिया पुलिस ने, फ़लाँ बंदे को गिरफ़्तार कर लिया। चूँकि सबसे बड़ा जो नाम सामने आया है वो अमीर बिलाज टीपू का अपना ही जो दोस्त एहसन शाह है। उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जी इसने मुखबरी की थी और फिर उसके बाद जो अमीर बिलाज जिस शादी में गया था उस शादी की एक एक जो अपडेट थी वो मुखालफिन को फराहम करता रहा। तो उसके बाद जो वहाँ पर शूटर मौजूद थे उन्होंने अमीर बिलाज को कत्ल कर दिया। मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर जर्नलिस्ट राणा अजीम साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि पुलिस ने अब तक कितने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। क्या जो मरकज़ी मुल्ज़मान है, क्या पुलिस उनको भी गिरफ़्तार करने में कामयाब हो पाएगी या फिर अभी इसी तरह की खबरें ही आती रहेंगी कि जी इस शूटर को गिरफ्तार कर लिया या उस शूटर को गिरफ्तार कर लिया। तो राणा साहब, पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सर, ये बताइएगा कि एहसन शाह का जो किरदार है वो आप क्या समझते हैं कि वाकई ही एहसन शाह ने ही मुखबरी करवा के कत्ल करवाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दो चीज़ें आप ज़हन-नशीन कीजिएगा कि रखिएगा कि खाली मुखबरी से ये सारा मामला नहीं होता। एहसन शाह ने मुखबरी दी, इसमें कोई दूसरी तीसरी राय नहीं, वाकई दी और दोस्त ही कातिल निकला। लेकिन बात यह है कि जहाँ पे शादी थी, जिसके घर शादी थी, उसको तो पता था ना मेहमान कौन कौन है। बिल्कुल, उसको पता था कि मैंने किस किस को बुलाया हुआ है। ऐसे ही। और उस शादी पे आने वाले जो लोग थे, अगर उनमें ऐसे लोग आ जाते हैं और बासानी वो शादी के अंदर हर जगह फिरते हैं, चलते हैं, और उसने बंदों उनको बुलाया होता है जिनकी दुश्मनदारियां हैं, तो क्या कहीं वो उनमें से तो कोई ऐसा नहीं था कि जिसने सबसे पहले इतला दी थी? क्योंकि उस वक़्त उस मौके पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 शूटर थे और मैं आपको बता दूं कि 7 लोग पकड़े गए हैं। मैं एक चीज़ों को, ठीक है, एहसन समेत 7 लोग जी, पकड़े गए। एहसन समेत 7 लोग गिरफ्तार हैं। जो जिन लोगों पे इल्ज़ाम लग रहा है, मेरी इत्तला के मुताबिक उनमें से दोनों में से कोई गिरफ्तार नहीं है। उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत से हक़ाइक़ सामने आएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। अच्छा सर, आपने कहा कि एहसन शाह के अलावा कोई मुखबरी कर सकता ही नहीं है। वो शख्स जो उस वक्त नहीं, जिस मैं दिन ये नहीं कहा, मैंने कहा कि एहसन शाह के अलावा भी कई मुखबर हैं। तो फिर एहसन शाह का ही क्यों नाम आ रहा है? इसलिए कि एहसन शाह पहला मुखबर है। एहसन शाह वो शख्स है जिसने जो दोस्त था, जिसके मुताल्लिक पुलिस का कहना है कि इसने पैसे लिए और उसके घर से पैसे बरामद हुए। फिर बहुत सी चीज़ें सामने हैं। लेकिन बात साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि वो लोग भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं जिन्होंने अपने फंक्शन पे ये नहीं देखा कि वहाँ पर शूटर, या तो शूटर उनके वाकिफ थे या उनके किसी बंदे के वाकिफ थे। अच्छा, एक होता है कि शादी में ना अचानक से कोई 5-6 लोग आ जाते हैं और आके घूमते रहते हैं, बिल्कुल, और जो बहुत करीब होकर जाएं तो वो वही होते हैं जो किसी ना किसी तल्लक से वहाँ पे किसी ना किसी के तल्लकदार हों। सर, इसका ये भी कह सकते हैं कि जिस शादी में ये सारा वाक़या हुआ था उसमें यकीनन अमीर बिलाज तो आया ही था, इसके अलावा भी और बड़ी शख्सियात मौजूद होंगी, लेकिन जिन लोगों ने इनको इनवाइट किया था उन लोगों ने कोई उनकी जिम्मेदारी बनती थी ना सिक्योरिटी के इंतजाम करने के, हमारी शादी में फ़लाँ फ़लाँ गेस्ट आ रहा है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो उसमें क्यों नहीं इन्होंने जो है वो जिम्मेदारी निभाई? नहीं, एक किसी का सिक्योरिटी का नहीं बनता था। वो कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो नहीं आ रहा था जिसकी सिक्योरिटी रखनी है। जब आप दुश्मनदार बंदे को बुलाएंगे किसी को भी, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा आ रहा है, उसके साथ 15, 20, 40 गनमैन भी आ सकते हैं। बिल्कुल, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी दुश्मनदारी भी है और आपको बाकी चीज़ों का भी इल्म होना चाहिए। अब असल मामला ये था कि वहाँ पर जिस शख्स ने बुलाया था
उस शख्स से ये ज़रूर पूछना चाहिए कि जब तुम्हें पता था एक शख्स आ रहा है, बिल्कुल। तो तुमने वहाँ पर जो लिमिटेड या बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, क्या उसको चेक किया? बिल्कुल। अगर चेक नहीं किया, आप एक ज़हन में रखें, एक वाक़या हुआ था जहाँ पे असद खोखर के भाई मर्डर हो गए थे, बिल्कुल, और वो भी उस शादी में। शादी में, और वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थे। उस वाक़ये के बाद बहुत से लोगों को इस बात की समझ आ गई थी कि क्या से क्या करना है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर सी हो गई, हसन तो वो शख्स है जिस पर अब लोग थूकते भी हैं, बिल्कुल। इसलिए कि यार ही यार का कातिल निकला। दूसरी बात यह है कि ये अब पाकिस्तान के अंदर ऐसी दुश्मनियाँ ख़त्म होनी चाहिए और इसको अंजाम तक पहुँचना चाहिए। ये कौन कदम उठाएगा? ये पुलिस जिस दिन चाहेगी उस दिन ख़त्म हो जाएगा। तो पुलिस क्यों नहीं चाहती कि इस खून खराबे को ख़त्म होना चाहिए? पुलिस की तैयारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पुलिस की प्रॉपर्टी के कारोबार ख़त्म हो जाएंगे, पुलिस के और बहुत से मामला ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब है कि जो कुछ ये मामलात होते हैं, इस तरह के जो दुश्मनदारी का जो निज़ाम चलता आ रहा है, इसके पीछे पुलिस का हाथ होता है। 100% पुलिस का हाथ होता है। पुलिस के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ गैंगों की सूरत में इन सब लोगों के साथ राब्तों में होते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अमीर बलाज, चूँकि उसको तो दुश्मनी विरासत में मिली थी, क्योंकि उसने ना तो किसी का कत्ल किया, ना उसने किसी पर किसी को हमले में ज़ख्मी किया, तो आखिरकार फिर उसको कत्ल करने की कोई कोई ठोस वजूहत क्या हो सकती हैं? चले मुझे ये बता दें कि बिल्ले ट्रक्का वाला से लेकर टीपू ट्रक्का वाला तक, इनमें से किसने बंदा मारा था? कोई आप बता सकते हैं? नहीं मारा था ना। बिल्ला ट्रक्का वाला जो था उसको भी दुश्मनी एक प्लाट की सूरत में फड्डे में मिली। टीपू ट्रक्का वाले का मसला ये हुआ कि उसकी दुश्मनी भी हनीफे बाबे से शुरू हो गई, और हनीफे बाबे से किस मामले में दुश्मनी शुरू हुई? जितने यूट्यूबर्स मैं देख रहा था, बड़े बड़े लोगों के वो इंटरव्यू चल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, तो सारी चीज़ों पे मुझे हंसी आ रही थी कि हकाइक से हट के सब कुछ हो रहा था। किस तरह हकाइक से हट के हो रहा था? असल मामला यह है कि हनीफा और बाबा ये दो ऐसी शख्सियात थीं कि जिन शख्सियात का बड़ा गहरा तल्लक था हनीफे का, खासकर बिल्ले ट्रक्का वाले के साथ। अकबरी गेट में 3 कत्ल होते हैं वलीमे के दिन। वो तीनों के तीनों मर्डर जो होते हैं ना, वो हनीफा करते हैं। हनीफा जब वो मर्डर करता है तो उस वक्त जिन लोगों के मर्डर होते हैं वो लोग अगले दिन एक बड़ा जुलूस लेके मियाँ नवाज शरीफ के पास चले जाते हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत होती है। नवाज शरीफ ऑर्डर देता है कि फौरी तौर पर गिरफ्तार करो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। उसी दौरानिए में, उसी वक्त में, आपको मैं खबर दे रहा हूँ, किसी टीवी चैनल पे हर बंदा कह रहा है हनीफा उसका मुलाजिम था बिल्ले ट्रक्का वाले का। नहीं थी ऐसी बात। हनीफा बिल्ले ट्रक्का वाला और टीपू का दोस्त था। हनीफे को उसी वक्त टीपू जो है वो फैसलाबाद में एक मारूफ शख्सियत के बाद छोड़ आता है। जब नवाज शरीफ की तरफ से प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो टीपू को भी पकड़ा जाता है। तो उस वक्त में बिल्ला अपना सरसों का इस्तेमाल करता हुआ और यही इतना सिर्फ कहता है कि हनीफा जो है वो उसे लाहौर से बाहर जा चुका है। इसी दौरानिए में एक नया नाम उसी वक्त शामिल होता है, उसका नाम होता है वहीद और वहीदिया। ठीक है। जो कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले श्रीलंका से पकड़ा गया। वहीदिया जो है वो टीपू के खिलाफ होता है। वहीदिया किसी तरीके से पहुंचता है हनीफे के पास, उसे जाकर कहता है कि टीपू तो क्लियर हो गया, तुम्हें फंसा दिया गया है। अच्छा। उसके बाद हनीफा जो है वो एक दफ़ा लाहौर आता है, अंदरून शहर का रहने वाला है, सूतर मंडी का। वहीं पे आकर वो फ़ोन करता है बिल्ले को और कहता है कि तूने मुझे फंसाया है, अब तगड़ा हो मैं तुझे मारूंगा। यहाँ से दुश्मनी चलती है। फिर दुश्मन का जो दुश्मन होता है ना, वो दुश्मन के दुश्मन को अपने साथ रख लेता है। अब टीपू मरा, उससे पहले बिल्ला मरा, उसके बाद टीपू मरा, टीपू के बाद बलाज मरा। ये सारे कत्ल जो हुए हैं, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने खुद किसी जगह किसी को मारा हो। टीपू का और उसके जो वालिद बिल्ला साहब थे, उनका तो समझ आता कि क्या मामला हुआ, लेकिन अमीर बलाज का क्या मामला हो सकता है? और फिर उसमें जो एहसन शाह ने जो गद्दारी की है वो क्यों की है? जब मुखालफिन दुश्मनी चलती है ना, तो दुश्मन को ये पता हो कि मैं नहीं मारूंगा तो ये मार देगा। एक डर तो होता है ना। बिल्कुल। फिर उस डर में वो दुश्मन कहता है मैं सबको मार दूं। मुनाफिक किसको कहते थे? जो पीछे नमाज भी पढ़ता था पीछे, लेकिन मुनाफिक होता था। इसी तरह इस्लाम की तारीख उठा के देख लें, हमें किसी ने नहीं मारा, हमें उसी ने मारा जो हमारा था। जो हमारा था। तो ये चल रहा है।
ये चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। अच्छा सर, एहसन शाह को बताया ये जा रहा है कि जी 5 करोड़ रुपए में डील हुई थी और 50 लाख उसने एडवांस लिया था। पुलिस ने कितनी को रकम जो है वो रिकवर की है? पुलिस के बकौल के 5 लाख एक से और 20 लाख एक से, सुहेल से 20 लाख और इससे 5 लाख। अच्छा। लेकिन मैंने आपको एक बड़ा सिंपल से कहा कि कोई भी बड़ा कत्ल जब होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो मौजें लगती हैं ना वो पुलिस की लगती हैं। सबसे ज़्यादा दिहाड़ियाँ जो लगती हैं वो पुलिस की लगती हैं। अगर पुलिस को पता हो बिल्कुल कि हमने मामला ठीक करना है, तो इसी शहर में एक दुश्मनी थी जिसे कहते थे शेर रोहिल अस्कर, बिल्कुल शेख मोहम्मद अस्कर, शेर रोहिल अस्कर का वालद, और इखलाक गुड्डू का वालद बाजा सिख, नूरा कश्मीरी, ये बड़ी दुश्मनी थी। सुलह हो गई, बिल्कुल होगी। पुलिस ने सुलह कराई, तो इनकी क्यों नहीं सुलह हो रही? इसलिए नहीं हो रही, पुलिस 2 ग्रुपों में तकसीम है और दरादर सब कुछ चल रहा है। और अगर ये सब ठीक हो गया तो फिर पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के सौदे बंद हो जाएंगे और सारा कुछ बंद हो जाएगा। राणा साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि अब तक पुलिस की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं सामने आ सकी? अभी तक इसलिए नहीं देंगे कि वो जिस दिन ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे तो फिर उन्हें सारी चीज़ें सामने लाना पड़ेंगी। अभी बहुत सी गिरफ्तारियां होने के बावजूद जो है ना ज़ेरे इल्तवा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रूल भी यही होता है। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार कर लें, अगले 48 घंटों में आपको बड़ी खबर मिल जाएगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, राणा साहब ने बड़ी खबर के बारे में आपको कुछ टाइम का वक्त दिया है कि कुछ ही टाइम बाद बड़ी गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं और फिर उसके बाद पुलिस जो है वो अपनी स्टेटमेंट जारी करेगी। और अमूमन इस केस में या इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं उसमें जो पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है उसके बारे में भी आप बाखूबी बाइलम है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमीर बलाज का जो कत्ल हुआ है, इस कत्ल में जो सबसे बड़ा जो हाथ है वो उसके अपने ही दोस्त का है। अब चूंकि इस तरह के जो मामला होते हैं या जिनकी दुश्मनदारी होती है, उनके दोस्त भी होते हैं और उनके दुश्मन भी होते हैं, लेकिन उन सब को अगर सबसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है तो उनके जो अपने साथी, जो उनके अपने दोस्त होते हैं, उनसे एहतियात रहना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।